हम टॉपिक को आगे को बढ़ाते हैं। आज हम सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। आपका फर्स्ट पार्ट पढ़ाए थे और समझाए थे और प्रूफ भी कराए थे, आपको एक प्रूफ कराए थे। और हम आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वह एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पार्ट 1 हमने पढ़ाया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी इसको देखिएगा ताकि समझ में आपको आ सके। और पार्ट 2 हम लेके आ रहे हैं और यहाँ तक प्रूफ कराए थे कि डेल्टा टीबी बराबर केबी केबी क्या था आपका? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इस केबी की यूनिट कितनी होगी, इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ केबी, अच्छा जब केबी करेंगे तो क्या जाएगा आपका? डेल्टा टीबी अपान एम। अगर भाई मुझे केबी निकालना है, केबी का मान निकालना है, तो केबी बराबर क्या जाएगा? यही रहेगा, अभी नीचे आ जाएगा आपका डेल्टा टीबी अपान एम हो जाएगा। अच्छा, अब डेल्टा टी इसका मात्रा केल्विन होता है और ये मोलालिटी है, मोललता है। इसका मतलब क्या होगा? मोल पर केजी होता है आपका, मोल पर केजी होता है। केजी ऊपर पहुंच जाएगा आपका, केजी आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल। इनवर्स कर दो या पर मोल कर दो, बात आपका एक ही है। केल्विन केजी मोल इनवर्स, या आप पर मोल भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी के मन में ख्याल आए तो। इसे आप ऊपर किए, मोल आपका नीचे रह गया, तो केल्विन केजी और पर मोल, ये आप कर सकते हो। तो इसकी एक परिभाषा, इसका एक यूनिट हो गया, एक मात्रक है। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट छोड़े थे, आपको उसी टॉपिक को हम आगे को बढ़ा रहे हैं। डेल्टा टीबी बराबर केबीएम हमने ये प्रूव कराया था, हमने सिद्ध कराया था। कहाँ से आया, कैसे आया, हम सारी बातें आपको समझाए थे। और इस केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस केबी की यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इस केबी को हम निकालेंगे तो डेल्टा टीबी यहाँ जाएगा, एम यहाँ जाएगा, डेल्टा टीबी अपान एम, इसका मात्रा केल्विन हो जाएगा और इसका मोल पर केजी होता है आपका ये, बाकी आपका केजी ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो मोल ऊपर ले जाते इन्वर्स कर सकते हैं। अगर किसी के मन में ख्याल नहीं आ रहा है सर नहीं हम यही करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर दो, केल्विन केजी मोल कर दो। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, बस समझने के अलग अलग तरीके हैं, बस आप कैसे समझ रहे हैं वो आप समझें, ठीक है। अच्छा, अब इस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हिंदी में से कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसे मिटा दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इफ एम बराबर 1 मोल पर केजी, या इसे 1 मोलल भी कह सकते हो। 1 मोल पर केजी कह सकते हो या इसे मोलल भी कह सकते हो। तो बनता क्या है फार्मूला, बनता क्या है इसकी परिभाषा? एम बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा आपका? केबी। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या, ये समझिए। यदि किसी विलयन को 1 मोलल सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना उसके तापमान में वृद्धि होती है, जितना उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, डेल्टा टीबी है ध्यान देना, जितना उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है, उन्नयन होता है, उसे क्या कहते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिर समझिए, 1 मोलल सॉल्यूशन बनाने के लिए, इफ 1 मोलल सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना उसमें ताप में वृद्धि होती है, जितना उसके तापमान में वृद्धि होती है, जितना उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे आप लिख लीजिएगा, इसे आप अवश्य लिख लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा आपका टीबी बराबर एम।
और आप इसके जानबे करते हैं, आपका 1 मोल बराबर क्या होता है, आपका 1 मोल पर केजी का दूध या 1 मोल कर सकते हो। मतलब 1 मोल इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट है और 1 केजी आपका क्या है, सॉल्वेंट। ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है 1 मोल पर केजी का मतलब 1 मोल आपका विलेय रहेगा और 1 किलोग्राम आपका विलायक रहेगा, तो हमारा क्या बनता है, मोलर बनता है आपका। तो उसी को कह रहे हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना उसके तापमान में वृद्धि होती है उसे क्या कहेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस केबी का एक रेडीमेड फार्मूला आपको बता देते हैं, तो समझिएगा इस केबी का एक रेडीमेड फार्मूला क्या है वो भी समझिए। इसे मिटा दे रहे हैं, इसे आप लिख लीजिए। केबी बराबर आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन 100 एल बी। समझिए क्या मैं कह रहा हूं, इस केबी के डायरेक्ट फार्मूला क्या है, आर। आर क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूजीसी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपका है। टी नॉट बी क्या है, शुद्ध, इसका टी नॉट बी क्या था, शुद्ध था उसका टेम्परेचर। अगर हम बात करें जल का जो टी नॉट बी होगा वो 100 होता है, डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होता है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट, शुद्ध बॉइलिंग पॉइंट आपका है टी नॉट बी आपका है, और 100 आप 100 जब करते हो। ये एल बी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा है। एल बी क्या है, एल बी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। ए केवी बराबर आर टी नॉट बी का स्क्वायर 100 एल बी। आपका आर क्या है, यूजीसी है आपका, और एल बी क्या है, वाष्पन की गुप्त उष्मा है। ठीक है। इस पर आपको एक सवाल लगवा देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसी पर मैं आपको सवाल लगवा देता हूं कि हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं आपको जल H2O की। ठीक, H2O का जो R होता है वो 1.99 होता है लगभग, लेकिन हम यहाँ पर 2 पे लेके काम कर रहे हैं। और H2O का जो लैटेंट हीट होता है, जो गुप्त उष्मा होती है, वो होती है 540 होती है लगभग। हालांकि 536 होती है, लेकिन हम केस को आसान करने के लिए 540 ले रहे हैं। तो इसका जो केवी निकलेगा वो केवी निकलेगा आर का मान 2, और अच्छा इसका जो टीबी नाट होता है वह होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन हम बदलेंगे केल्विन बदलेंगे तो 373 हो जाएगा आपका, 373 केल्विन हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 1000 गुणित 540। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या निकलेगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। हालांकि मैं आपको बता दिया, आपकी किताब में ये चीज दिया है, ये डायरेक्ट दिया है कि कहाँ से आया, मैं आपको प्रूफ करा दे रहा हूँ कि कहाँ से आया, आपको ये समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कहाँ से आपको मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ। हो क्या रहा है वो समझो, पहले हुआ क्या इसमें ये समझो। हम आपको केबी का एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं जो ये होता है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एल भी क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हालांकि अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग आर होता है, हम तो जल के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल हम जल के लिए लिए हैं, लेकिन अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है आपका। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो है इस जल का मैं लिखता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूजन पैदा करेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ T0B, जल के लिए मैं लिख रहा हूँ, H2O लिख रहा हूँ। ये होगा आपका
373 केल्विन। तो हम जल के लिए लिए हैं केवी का मान निकालना है, आर का मान हम 1.9 लेकिन हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। ये आपका जो है 373 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा गुणित 540 हो जाएगा आपका। आप इसे सॉल्व करेंगे, आप घर बैठ के आराम से आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा केवी का। अच्छा, जल के लिए होता है, एल्कोहल के लिए कुछ और होता है, बेंजीन के लिए कुछ और होता है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए केवी का मान अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही होगा आपका। तो आप उसकी वैल्यू दे रखा है, आप याद भी कर सकते हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट 2 में जो चीजें बचा था मैं आपको समझा चुका हूं आज। अब हम इसके आगे हम आप चलेंगे, और यहाँ तक आप नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा ताकि जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। एक बार में तो नहीं आ पाएगा, 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी करिए। ठीक है, तो हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ का टॉपिक खत्म हो गया है। न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व करवाएंगे, पूरा न्यूमेरिकल, जितने न्यूमेरिकल इस एनसीईआरटी किताब में दे रखे हैं सभी के सभी न्यूमेरिकल मैं लगाऊंगा हिंदी में पूरा। ठीक है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा भी आपको वीडियो लगे आप कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।